प्रतिशत 5 वर्ष 6 वर्ष में डिग्री मिल रही है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं बेरोजगार बैठे हैं और अभी वोट आया है तो फिर वही लालू फिर वही नीतीश, तो कैसे सुधार हो? आप अभी तक पढ़ रहे थे हमारे पास विकल्प नहीं है, क्या करें भैया? हम लोग का तो बात ठीक है, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं था। अब हमने आपको विकल्प बनाकर दे दिया, अब तो कम से कम जगो भाई, न जगोगे तो विनायक पर्वत अगर नहीं बनेंगे एमएलसी तो भी इनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सुराज नहीं जीतेगा उससे प्रशांत किशोर का जीवन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब सुराज नहीं जीतेगा उससे बिहार के बच्चों के भविष्य पर फर्क पड़ने वाला है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, इसलिए इनकी मदद कीजिए। और जो जहां है आप कह रहे हैं हमको वोटर लिस्ट नहीं मिला, कोई कह रहा है कैसे संपर्क करें, हमको 20 दिन पहले व्यवस्था नहीं बनी। मुक्तेश्वर जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि 4-5 को अलग अलग पावर सेंटर बना है। ये सब बात सही हो सकती है, लेकिन कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आप 20 आदमी को कन्विंस करके वोट दिलवा दें अपने गांव में। उस काम के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हमारे पैदल चलने के लिए आपने व्यवस्था बनाकर नहीं किया था, हम पैदल चले हैं, उसके बाद व्यवस्था बनी है। व्यवस्था से पदयात्रा नहीं हुई है, पदयात्रा से व्यवस्था बनी है। तो व्यवस्था है और बेहतर होनी चाहिए। व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन व्यवस्था एकदम आपके मत मुताबिक नहीं है, इसलिए आप वोट नहीं दिलवा पाए, ये जायज बात नहीं है। और आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि अपना रुपया लगाकर आप काम कीजिए, वो तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जो पार्टी का संसाधन आप ले रहे हैं वो लेकर भी आप ईमानदारी से काम कर देंगे तो आप लिख लीजिए विनायक गौतम हार नहीं सकते। हम भी सारे दलों को यहाँ जानते हैं, जदयू को हमने चलाया है, आरजेडी को जानते हैं, भाजपा का कितना दम है बिहार में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। किसी भी पार्टी के पास 80,000 आदमी मुजफ्फरपुर जिला में स्वयं का प्राइमरी सदस्य नहीं है, लेकिन जो यहाँ सदस्य बना हुआ है, इधर भी बना है, भाजपा की ओर भी है, जदयू में भी है, उधर भी है, इधर भी है। सोच रहा है भैया किधरे हवा होगा उधरे चल लेंगे। लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को झटका लगा तो कहा भैया कांग्रेस राज में भविष्य दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई तो कहा अरे बाप रे बाप भाजपा ठीक था उधरे भाग गए। तो ये हवा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनका चिंता मत कीजिए। अगर आपको बिहार सुधारने की चिंता है तो जिम्मेवारी अपने पर लीजिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप अपना जिम्मा तो लीजिए भाई। हर आदमी अगर अपना जिम्मा लेगा अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी। हम लोग से व्यवस्था से जो मदद हो रही है वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब तो समय नहीं है, 7 दिन बचा है, हम आपको लिख के देते हैं, कोई इसमें आपकी नहीं तो 7 दिन भी काम करने को तैयार है। अगर आप 1 महीना पहले बता देते तब 1 महीना काम करते, आप तो 7 दिन काम करने को नहीं तैयार हैं। 1 महीना समय होता तो 1 महीना आप काम करते। अरे भाई आप 7 दिन काम कर लो उतना ही काफी है। एक गांव और एक पंचायत में 50 को 100 को वोटर तक पहुंचना, उसको 1 दिन ले जाकर वोट दिलाना, ये 7 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। अगर आपको 2 महीना पहले भी वोटर लिस्ट मिल गया होता तब भी आप यही कहते कि भैया जब होगा चुनाव उस समय किया जाएगा। कैसे आपको 2 महीना पहले मिल जाएगा? वोटर लिस्ट मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी जहां आप रहते हैं आपको मालूम है कि कौन अगल बगल 10, 15, 20 स्नातक उम्मीदवार है जो स्नातक है जो कि वोट देने जाएगा। उनके पास जाइए, उनसे हाथ जोड़िए, उनको बताइए कि भाई अगर बिहार बदलना है, अगर लालू नीतीश से छुटकारा पाना है तो जाकर वोट विनायक गौतम को दबाओ, और नहीं लालू नीतीश के राज का मजा लेते रहना है तो जिसको मन है उसको वोट दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आप सभी साथियों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि बात करने से नहीं होगा, सुझाव देने से नहीं होगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, आपको जिम्मेवारी उठाना होगा। हर व्यक्ति अगर 5 वोट 10 वोट भी तोड़वाएगा, आप लिख कर रखिए विजय आपकी होगी। जब सुराज का पहला एमएलसी जीत कर आया अफाक अहमद जब चुनाव लड़ रहे थे
संगठन नहीं था, तब हम पैदल अभी चलना शुरू किए थे, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं। लेकिन चंपारण के लोगों ने ये कहा कि पहली बार चंपारण से कोई आदमी खड़ा हुआ है। चंपारण के जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हम आपको रिकॉर्ड पर बता रहे हैं। सिवान से अफाक अहमद को कोई वोट नहीं मिला, छपरा में तो कोई जानता ही नहीं था, कुल 500 से कम वोट को बादल में मिला, फिर भी सिर्फ चंपारण के लोगों ने अफाक अहमद को जिता करके एमएलसी बनाया। अगर सुधार मुजफ्फरपुर का है तो मुजफ्फरपुर के जनसुराज के साथियों की जिम्मेवारी है कि आप अपने दूल्हा को हारने मत दीजिए। सीतामढ़ी और शिवहर के भरोसे मत रखिए, मुजफ्फरपुर से ही इतना वोट दिलाइए कि शिवहर में वोट पड़े या न पड़े, वैशाली के लोग मदद करें कि न करें। आज संकल्प लीजिए कि 70,000 वोट यहाँ है, इसमें से नंबर 1 20,000 का लीड हम यहाँ मुजफ्फरपुर में ही दे देंगे, ताकि कोई आपके साथी को हरा नहीं पाए। ये आपकी जिम्मेवारी है और मुझे विश्वास है कि जनसुराज के साथी ये कर सकते हैं। जो साधन व्यवस्था है जितना हो सकेगा वो जनसुराज करेगा, लेकिन आपको पहले मन में ये संकल्प लेना है कि हमको ये काम करना है। जब आप मन में संकल्प ले लेंगे कि आपको करना है तो व्यवस्था भी बनेगी, मदद भी पहुंचेगा, जो जरूरत होगा वो जरूरत पूरी भी की जाएगी। लेकिन पहले आप खड़ा तो होइए, दूसरे की शिकायत करना मत कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसको छोड़िए, आप जिम्मेवारी लीजिए। हर गांव हर पंचायत में जहां आप हैं, हम अपने गांव में नहीं हारने देंगे, अपने पंचायत में नहीं हारने देंगे, इतना भी आप संकल्प लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनसुराज को सफलता मिलेगी। आप लोग आए हैं, आपने बात सुनी, आपकी बात हमने सुनी, जो आपने कुछ शिकवा शिकायत किया है, कोशिश करेंगे कि वो त्वरित बेसिस पर उसका समाधान हो जाए। लेकिन सब लोग लगिए, 7 दिन का समय, 6 दिन प्रचार का और 1 दिन वोट दिलाने का, 7 दिन का समय आप बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, आपके जनसुराज में विश्वास के लिए 6 दिन का समय लगाइए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।